औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 1 to 5। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी और इसमें कोई कजी नहीं रखी बल्कि ठीक, ताकि वो अल्लाह की तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह कर दे और ईमान वालों को खुशखबरी दे दे जो नेक अमाल करते हैं उनके लिए अच्छा बदला दे। वो इसमें हमेशा रहेंगे और इन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया। इनको इस बात का कोई इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा को। ये बड़ी भारी बात है जो उनके मुंह से निकल रही है, वो सिर्फ झूठ कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में फरमाता है कि अल्लाह का जो कलाम है यानी कुरान मजीद है, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, ये चुप खामखा दिल बहलाने की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मकसद के लिए इस कुरान को नाजिल किया है और इसमें किसी भी किस्म का कजी यानी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है, बल्कि ये जो किताब है इसके अंदर हर बातों को आसानी से समझाया गया है और इसमें हर चीज़ मुकम्मल बात बताई गई है, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट बात है। और ये जो किताब है दूसरी किताबों की भी तस्दीक करती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे पैगम्बरों को जो किताब दी, जैसे तौरा है, ज़बूर है, इंजील है, ये कुरान दूसरी किताबों की भी तस्दीक करती है, उसको भी मानती है और इसका एक कंटिन्यूएशन है। और ये समझो कि एक एडिशन, जैसे बुक्स के जो एडिशंस होते हैं इस तरह से जो है ये एडिशंस में आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बिल्कुल ठीक, ताकि वो अल्लाह की तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह कर दे। ये कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है कि ये कुरान के ज़रिए से लोगों को बता दे और बहुत बड़ा एक अजाब है उससे बच जाए। यानी इस कुरान के अंदर हर चीज़ को क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कि कौन से अमाल करने से जो है जहन्नम में जाओगे और कौन से अमाल करने से उससे बच जाओगे और जन्नत में जाओगे। और अल्लाह फरमाता है और ईमान वालों को खुशखबरी दे दे जो नेक अमाल करते हैं। ईमान वाले यानी इस कुरान पे यकीन करने वालों को ही खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? इतना ही नहीं कि वो यकीन करते हैं, बल्कि इस कुरान को यकीन भी करते हैं और इसके अंदर जो बात बताई गई है अगर अमल करते हैं इसके ऊपर तो उनका बेहतरीन बदला अल्लाह के पास है और वो हमेशा रहेंगे। यानी जन्नत में जब एक मरतबा दाखिल कर दिया जाएगा तो ये डर नहीं रहेगा कि वो फिर जन्नत से निकाले जाएंगे, बल्कि एक मरतबा जो है अगर ईमान वाला और नेक अमल साथ में करने वाला है तो जो है वो जन्नत में एक मरतबा अंदर जाएगा तो हमेशा हमेशा जन्नत में ही रहेगा, जन्नत से बाहर वो नहीं आएगा। और इन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना के रखा है। कौन कहते हैं ये? जैसा नसारा है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो नौज़ बिल्ला जो हज़रत ईसा इब्न मरियम है जिसको लोग जीसस कहते हैं, इसको नौज़ बिल्ला अल्लाह का बेटा कहते हैं, जो कि ना अखली दलील है, ना अक़ल उसको जानती है, ना कोई किसी भी किस्म की दलील है। तो अल्लाह यहाँ फरमाता है कि इस कुरान के ज़रिए से वो डरे, क्योंकि इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह ये पैगाम देता है कि अल्लाह अकेला है और इसका कोई बेटा नहीं है, वो ना किसी का बेटा है। तो जाहिर से बात है कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह का बेटा कहने वाले डरे इस बात से, और जो है इसको इस बात का कोई इल्म नहीं। जो लोग कहते हैं वो लोगों को कोई इल्म नहीं, तो नॉलेज जो है वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ना उनके बाप दादा को। जब हम कोई भी क्रिश्चियन से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम जो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हो वो क्यों करते हो, वो कहता है कि मेरे बाप दादा को मैंने देखा इस तरह से करते हुए मैं करता हूँ। उनके पास कोई दलील नहीं। तो अल्लाह फरमाता है ना उनके पास कोई इल्म है ना उनके बाप दादा को कोई इल्म है। ये बड़ी भारी बात कहते हैं, ये छोटी बात नहीं है नौज़ बिल्ला कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। उस अल्लाह के बंदों को अल्लाह का बेटा बना देना और फिर उनकी इबादत करते रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बुरी बात है और ये बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत भारी बात है जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं, वो सिर्फ झूठ कहते हैं। इस कुरान के आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ है चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 1 to 5 में इसकी तफसीर आप
اور بھی جو ہے انشاءاللہ ہے پڑھ سکتے ہیں.